हाय मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको सादर प्रणाम। छोटों को शुभाशीष। आज हम पार्ट 2 दानवीर कर्ण का कहानी लेकर आए हैं, जो अधूरा था। आज उसको पूरा करेंगे, सो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो कहाँ तक सुनाए थे, याद आया ना कि कर्ण कराह रहे थे उस समय, और कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धर करके कर्ण के पास बैठे थे। तो जब कर्ण के पास अर्जुन देखे तो प्रणाम किए और बोले कि अब तो हमको ये दांत लेना नहीं है, हमको अपना रूप दिखा देना है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लीलाधाम भगवान श्री कृष्ण अपना रूप स्वरूप में आ गए, और वो जो अर्जुन थे वो भी गांडीवधारी अर्जुन अपने स्वरूप में आ गए। तो फिर क्या हुआ, जब ये दोनों लोग आ गए तो और करुणा क्रंदन करके रोने लगे कर्ण, और फफक के बहुत तेज से रोने लगे, कन्हैया कृष्ण गोविंद मेरा क्या होगा, ऐसे करके। तो फिर कृष्ण आए, उनका हाथ थाम लिए और बोले कि भाई कर्ण, तुम्हारे जाने में हमें भी बहुत दुख है, और लेकिन अब जो विधि का विधान था वो होके ही रहेगा। तो अब तुम, मेरा इच्छा है कि तुम कुछ मांग लो। तो कृष्ण तुरंत बोले, कृष्ण नहीं कर्ण उस समय तुरंत बोले कि अरे मैं आज तक कभी ना किसी से मांगा हूँ, ना मैं कुछ मांगूंगा, ये तो मेरी प्रतिज्ञा थी। तब कृष्ण फिर से बार बार बोले कि नहीं, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। नहीं मांगे। फिर बोले कि कृष्ण की कुछ मैं सेवा, मेरे लिए भी कुछ बता दो भाई कर्ण। तो कर्ण क्या बोले कि अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ही इच्छा है मेरा कुछ करने का, तो आप एक काम करिए, मेरे पंच भौतिक शरीर का दाह संस्कार उस जगह करिए जिस जगह किसी का आज तक कभी जीवन में कभी किसी का दाह संस्कार उस जगह नहीं हुआ हो, उस जगह मेरा दाह संस्कार करिएगा। अब कृष्ण भगवान तुरंत अर्जुन को आदेश दिए कि जाओ पार्थ, सारे दुनिया का चक्कर लगा करके सभी जगह के स्थान को पूछताछ करके आओ कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे दाह संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। तब तुरंत कृष्ण भगवान का आदेश मानकर गांडीवधारी अर्जुन रथ लिए और निकल गए। अब जाते जाते बहुत सभी जगह खोज किए, सभी जगह ये पता चला कि नहीं यहाँ भी हुआ था, नहीं यहाँ भी दाह संस्कार हुआ था, कहीं मतलब कहीं भी जगह नहीं था। तब एक बहुत ऊपर शिखर पे जा कर के एक ऋषि मुनि का आश्रम दिखा, तो वहाँ पे गए अर्जुन, और ऋषि को प्रणाम करके बोले, अपना बात बताए, ऐसा ऐसा है, कहीं पे बताइए ऐसा जगह स्थान खाली हो। तो ऋषि कहे कि ऐसा करो कि यहीं कुछ दूर में जलाशय है, नदी, उसी पे जा कर के, वहीं पे जा कर के अगर एकांत में पृथ्वी माता को प्रणाम करके बोलोगे तो पृथ्वी माता खुद ही बता देंगी। तो फिर पृथ्वी माता से बोले अर्जुन, तो पृथ्वी माता अपने अवतार पे आकर के वहाँ से आवाज़ सुनाई दिया कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ की धरती पे दाह संस्कार ने किया गया हो, और यहाँ इस हमारे धरती पे तो अनेक करोड़ों सैकड़ों भीष्म जलाए गए हैं, सहस्त्रों बार द्रोण जलाए गए हैं, तथा 1,00,000 बार शैल और कर्ण तो करोड़ों बार जलाए गए हैं। ऐसे कहे तो फिर उनका मन एकदम विचलित हो गया और बोले ठीक है, प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। अर्जुन आए तो कृष्ण के पीछे खड़े होकर हाथ जोड़ करके खड़े थे। तब तक में कर्ण का प्राण पखेरु तो उड़ गया था, और कृष्ण भी उदास निराश बैठे थे। अर्जुन भी आ गए वहाँ, बोले कि क्या करूँ, नहीं कहीं ऐसा जगह है। कृष्ण बोले कि क्या पार्थ लाए सूचना? तो बोले नहीं, जगह नहीं, ऐसे ही सिर हिला दिए धीरे से कि नहीं, कहीं नहीं मिला हमको ऐसा जगह। तब कृष्ण सोच में पड़ गए और बोले कि अर्जुन देखो, मैं कह रहा था ना कि कर्ण के जैसे कहीं दानी नहीं मिलेगा, और तुम्हें बता दूं कि मेरे 2 भक्त ऐसे हैं, 2 भक्त मिले जो कभी याचना नहीं किए। एक थे राजा बलि और दूसरे थे यही महावीर दानी कर्ण। ऐसे नहीं मिले। अब आपको हम बलि की भी कहानी सुनाऊंगी,
अगले वीडियो में या कभी जब मौका मिलेगा तो सुनाती रहूँगी। और फिर कृष्ण अर्जुन बोले कि तब क्या किया जाए प्रभु, अब क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं, चिंता मत करो। वो क्या किए कि ये बाएं हाथ का अंगूठा का इतना विस्तार किए कि कर्ण का पार्थिव शरीर उसमें दाह संस्कार हो सके। तो अपने बाएं हाथ का अंगूठा ले करके उसका विस्तार करके और उसी में बोले अर्जुन ले आओ कर्ण का पार्थिव शरीर, और इसी पे रख करके इसी में दाह संस्कार अर्जुन से विधि पूर्वक करवाए और फिर जा करके वहाँ से चले गए। और आज तक के लिए बस इतना ही। आप सबको प्रणाम, शुभाशीष।